आसमा बहुत शुक्रिया। एक तो ये बड़ी अहम बात है कि इस वक्त जो टर्नओवर एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं रहा। कुछ कुछ जगहों पर कैंपेनिंग बड़ी अच्छी की गई है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि ज्यादा जो जोर रहा है कैंपेनिंग का उसका नतीजा मिला भी है। पीटीआई की कैंपेनिंग बड़ी स्ट्रांग रही है इन दिनों। देखिए, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये नोटिस करने की है कि ये सारी की सारी नशिस्तें जो थी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी। तो और अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई हम कह सकते हैं कि ये तहरीक इंसाफ के पास नहीं जानी थी। ये नशिस्तें थी ही तहरीक इंसाफ की। हाँ, अलबत्ता तहरीक इंसाफ ने जो 2 नशिस्तें लूज की हैं वो एक बड़ी खबर है। उसकी वजह ये है कि मुल्तान से मेहरबानो कुरैशी का हारना, जहां पे इमरान खान साहब खुद खड़े नहीं हुए थे, और इसी तरह से अब्दुल हकीम बलोच साहब का इमरान खान साहब को हराना, ये दोनों बड़े अपसेट्स हैं। और इस बात की तवक्को नहीं की जा रही थी, क्योंकि जाहिर है कि मुल्तान के अंदर एक अली मूसा गिलानी का हम सुन रहे थे कि बहुत ही अच्छी कैंपेन वो चला रहे थे और मुस्तकिल चलाते रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने भी वहां पे जो मरूसी सियासत है उसको उन्होंने पसंद नहीं किया, और इमरान खान साहब उस वाहिद जगह थी जहां पे वो खुद खड़े नहीं हुए, बल्कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि उनकी जमात के सीनियर रहनुमा है, उनकी साहबजादी को वहां पे टिकट दिया। तो ये एक प्लस पॉइंट नहीं था तहरीक इंसाफ के लिए। वरना देखिए, तहरीक इंसाफ की ये 9 की 9 नशिस्तें ही तहरीक इंसाफ की थी। नवीन नशिस्त शकूर शाह साहब ने वापस लिया था अपना। आपको याद होगा कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए थे और उन्होंने कहा था कि मैंने तो रिजाइन ही नहीं किया, तो वो बैकफुट पे चले गए थे। तो ये सारी 8 नशिस्तों पे जो इंतखाब हुए ये काफी सेटल्ड किस्म की थी, और ये पहले से ही इसके ऊपर प्रेडिक्शन थी कि कोई मुआवजा ही होगा कि खैबर पख्तूनख्वा की जो नशिस्तें हैं वहां से इमरान खान साहब हार जाएं, या पंजाब की जो पहले फरूख हबीब के पास थी फैसलाबाद की वो। अलबत्ता जो शजरा मनसब अली की सीट है, ये हिस्टोरिकली उनके वालिद राय मनसब अली खान साहब जो है वो जीता करते थे 2002 के इंतखाबात में भी और उसके बाद भी। फिर 2015 में उनका इंतकाल हुआ था, तो शजरा जो थी वो वहां से मुंतकिल हुई थी। ये पीएचडी डॉक्टर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और बहुत पढ़ी लिखी खातून है, और वहां से उन्होंने अभी जो कम्पीट किया है इसमें भी उनका बहुत नेक टू नेक वहां पे एक जो मुकाबला है, कॉन्टेस्ट है, वो हमें देखने को मिला है शेखपुरा की इस नशिस्त से। लेकिन जो दूसरी सीट है शेखपुरी साहब की, उसमें देखें कि टफ कंपटीशन है। मैं अभी हतमी नहीं हूं कि वहां पे पीटीआई का एमपीए वहां पे मुंतखब हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने लास्ट देखा था उसमें पीएमएलएन की लीड थी। और उसपे भी ये याद रहे कि जो एमपीए थे उसके अंदर भी, यानी जो सूबाई असेंबली की नशिस्तें थी उसपे इमरान खान साहब खुद खड़े नहीं हुए थे। तो एक बात तो बिल्कुल आज के इंतखाब में तय है कि इमरान खान साहब ही पार्टी की जो है वो रूहे रवा है, और पार्टी उनकी वजह से है। और एक साथ साथ पीटीआई को ये सोचना भी चाहिए कि अगर इमरान खान साहब नहीं होंगे और अगले 272 इलेक्शन जो सीटों पे होंगे, तो हर सीट पे इमरान खान साहब खड़े नहीं होंगे, उनको मुख्तलिफ लोग खड़े करने पड़ेंगे। तो तब उनका जो कॉन्टेस्ट है वो कैसे होगा। और ये भी याद रहे कि ये एक तो हिस्टोरिकली पीटीआई की ही सीटें थी, और दूसरा पिछले 6 महीने से इमरान खान साहब जो हैं वो पब्लिक अवेयरनेस, या जिसे कहना चाहिए वो इलेक्शन मोड में ही है। उन्होंने जितने जलसे किए हैं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर ने इतने जलसे किए हैं। उन्होंने मुस्तकिल अपने वोटर और सपोर्टर को मोबिलाइज किया है। और ये भी हो सकता है कि आज के जो इंतखाबात हैं इसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन वो लॉन्ग मार्च का भी अनाउंस कर दें। इस बात के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। तो अब लेकिन दिलचस्प बात यही है कि पीटीआई ने अपनी 8 नशिस्तों में से 2 नशिस्तें लूज की हैं। अगर देखा जाए इस इंतखाब को इस एंगल के साथ, क्योंकि हम तो इलेक्शन पिछले तकरीबन 20 साल से कवर कर रहे हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, तो ये दिलचस्प हकीकत है कि इमरान खान साहब पॉपुलर हैं। मगर ये भी दिलचस्प हकीकत है कि उन्होंने अपनी 8 में से 2 नशिस्तें लूज की हैं, और दोनों नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गेन की हैं। तो ये भी आसमा, यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि आलिया हमजा मलिक साहिबा से कुछ देर कबल जो है वो हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने यही कहा कि अब कोई इखलाकी तौर पे जो है वो जवाज नहीं रह जाता इस हुकूमत के का रहने का, इस हुकूमत को फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, और लॉन्ग मार्च से जो है वो हुकूमत को काफी खतरात लाहक हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर कई बार आ चुका है। देखिए, लॉन्ग मार्च से खतरात तो हमेशा ही लाहक रहे हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। आपको याद होगा 2014 के अंदर भी लॉन्ग मार्च हुआ था, धरना हुआ था, और आपको याद होगा कि यहाँ पे इस्लामाबाद के बीच चौक के अंदर जो है वो
ایک رات تو ایسی بھی تھی جس میں کہ جیو کے دفتر پہ حملہ ہو گیا، لوگوں کو مار پیٹ ہوئی، ایک ایس پی کو مارا گیا، اور آئے دن وہاں پہ وائلنس کی خبریں بھی آتی تھی، پھر قبریں کھودی گئی تھی، یہ بھی یاد ہوگا، PTV پہ حملہ ہوا تھا، سیکریٹریٹ پہ حملہ ہوا تھا، پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں تو ہم نے دیکھی ہیں. اب اس سے آگے پاکستان تحریک انصاف اور کیا کر سکتی ہے؟ یہ کوئی اچھی پالیٹکس نہیں ہے کہ آپ پاپولر ہوں لیکن آپ اپنی وائلنس کا ہتھیار جو ہے وہ استعمال کریں، یا آپ اپنا اس طرح کا احتجاج استعمال کریں کہ جس میں آپ پاکستان کو اور اسلام آباد کو جیل بنانا چاہتے ہیں، جبکہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف ہے اس وقت. اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ صدر بائیڈن کا جو اسٹیٹمنٹ تھا اس پہ کچھ چیزیں سوچنے کی بھی ہیں. وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا نظام باقاعدہ نہیں ہے، پاکستان کا نیوکلیئر سسٹم باقاعدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو بار بار اسلام آباد پہ چڑھائی ہے اس کا تاثر کوئی پوری دنیا کے اندر درست نہیں جاتا. تو یہ بھی عمران خان کا صاحب کو سوچنا ہوگا. یہ لاسٹ جو قومی سلامتی کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے اندر یہ بات اس پہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی طرح کا سیاسی عدم استحکام یا وائلنس جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کیا جانا چاہیے. ہم ہمیشہ سے جبتے سازیوں کے خلاف رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے کسی جگہ پہ چڑھائی کر کے آج ایک جماعت کل کو دوسری جماعت آ جائے گی، تیسری کوئی اور جماعت آ جائے گی، کوئی وائلنٹ گروپ آ جائے گا، کوئی پریشر گروپ آ جائے گا، تو کیا ریاست جو ہے وہ سرنڈر ہی کرتی رہے گی؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ اصل طریقہ یہی ہے الیکشنز کا جو عمران خان صاحب نے اڈاپٹ کیا. ان کو پتا تھا، پوری پاکستان کو پتا تھا کہ وہ واپس اسمبلی میں نہیں جانا چاہتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے الیکشن لڑا. یہی اسپرٹ ہونی چاہیے. اسی طرح سے پارلیمانی سیاست جو ہے وہ رن کرتی ہے. اور شاید ہو سکتا ہے کہ ان انتخابات کے بعد عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس بھی ہو کہ اصل پاور جو ہوتی ہے وہ پاکستان کی پارلیمان اور پاکستان کے سیاسی نظام میں ہے، وہ سڑکوں کے اوپر نہیں ہو سکتی. اور سڑکوں پہ آپ جتنی مرضی کریں، آخر میں آپ کو ووٹ ہی کے ذریعے ہی لڑنا ہوتا ہے اور ووٹ کے ذریعے ہی آپ کو مقابلہ کرنا ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ سارا فوکس ووٹ پہ کیا جائے، ووٹ کے ذریعے ہی تبدیلی جو ہے وہ لائی جائے. بہت شکریہ آسما شرازی، سینئر اینکر پرسن فار آج نیوز، ہمارے ساتھ موجود تھے. اب تک کے جو نتائج سامنے آئے ہیں اس پر اپنا انالیسز ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے.